सो हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल क्या होता है कि जब भी आप देखेंगे कि दो फंक्शन से एक साथ प्रेजेंट हो किसी भी फंक्शन में, यहाँ देखिए एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा है अलजेब्रिक फंक्शन। यहाँ देखिए एक लॉग फंक्शन, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ऐसे फंक्शंस को कैसे सोल्व करें? हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है लेकिन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का नहीं पता। ऐसे हमें log x का पता है लेकिन log ऑफ साइन एक्स का नहीं पता x के रिस्पेक्ट में। तो ये जो गिवन फंक्शंस है इनको चेन रूल के मदद से सोल्व कर पाएंगे हम। पहले देख लेते हैं चेन रूल क्या होता है। ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं? y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस फंक्शन के अंदर हमें दिख रहा है कि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं फंक्शन इन फंक्शन, FIF, फंक्शन इन फंक्शन। और जब भी आपको ऐसे कोई फंक्शन दिखेंगे एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन प्रेजेंट है, आप चेन रूल का यूज करेंगे। तो इसको एग्जाम्पल से ही अच्छे से समझ में आएगा और उसी से हम देखते हैं। लेट्स सी फर्स्ट एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसके अंदर पहला फंक्शन है साइन और यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और दूसरा है अलजेब्रिक फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो साइन का जो इंटरनल फंक्शन है वो कौन सा है? अलजेब्रिक फंक्शन। और साइन खुद में क्या है? एक एक्सटर्नल फंक्शन। तो दो पार्ट हमें दिख रहे हैं, एक इंटरनल फंक्शन और एक एक्सटर्नल फंक्शन। तो जब भी फंक्शन इन फंक्शन की सिचुएशन देखेंगे, एक फंक्शन के अंदर दो फंक्शन देखेंगे, तो हमेशा जो इंटरनल फंक्शन है, हमेशा जो इंटरनल फंक्शन है उसको कोई वेरिएबल मान लेंगे, सपोज कर लेंगे जैसे कि z या t। अब ये स्टेप शुरू होते ही आपका डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा। देखिए इस एग्जांपल से, इस गिवन एग्जांपल में y किसका फंक्शन है? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। तो इंटरनल फंक्शन क्या है इसके अंदर? एक्स स्क्वायर प्लस 2। फंक्शन इन फंक्शन की सिचुएशन है। तो लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैंने मान लिया z, क्योंकि ये इंटरनल फंक्शन है। या फिर एक प्रोसेस है कि इंटरनल फंक्शन को अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल से तो हमारा डिफरेंशिएशन आसान हो जाता है, वो हम अभी देखेंगे। सो नाउ क्या फंक्शन बन गया? y इक्वल्स टू साइन ऑफ z, और इसका डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में हमें पता है, dy बाई डी जेड विल बी cos z। ये सभी को पता है, ठीक है। नाउ जिस फंक्शन को हमने लेट किया था इंटरनल फंक्शन को, उसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन dz बाई dx क्या होगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो हमारे पास दो सिचुएशन आ गई, एक इक्वेशन फर्स्ट और एक इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट है dy बाई dz, यानी कि y का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में cos z, और सेकंड सिचुएशन है dz बाई dx, यानी कि z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x। नाउ अगर मैं इधर देखेंगे कि इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2 कर दूं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए dy बाई dz इनटू dz बाई dx। तो देखिए इधर क्या बच गया? dy बाई dz, dz से dz कैंसिल आउट, तो ये क्या देगा हमें? dy बाई dx। यही रिक्वायर्ड था, हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन चाहिए था x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। नाउ पुट कर देते हैं वैल्यू, dy बाई dz की वैल्यू क्या होगी? cos z इनटू dz बाई dx की वैल्यू क्या होगी? 2x। सो z जो हमने सब्सटीट्यूट किया था उसकी वैल्यू वापस से पुट डाउन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? cos z की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, और ये किसके बराबर है? dy बाई dx। यही है डिजायर्ड आंसर। तो इसमें चेन रूल कहाँ लगा? ये जो स्टेप की हमने इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 सब्सटीट्यूट करके डिफरेंशिएट करके, इस स्टेप से जो हमें डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मिला, इस स्टेप को बोलते हैं चेन रूल, क्योंकि ये चेन बना देता है हमें डिजायर्ड रिजल्ट की तरफ बढ़ने के लिए। देखिए dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड से डी जेड कैंसिल आउट, ये क्या बन गया? dy बाई डी एक्स। इस स्टेप का यूज करते हैं हम जब भी कोई दो फंक्शन एक साथ आ जाए, यानी कि कैसी सिचुएशन हो जाए फंक्शन इन फंक्शन की। तो उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरनल फंक्शन को कोई एक वेरिएबल मान लेंगे और फिर उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और जो गिवन फंक्शन हमारा सब्स्टिट्यूशन के बाद बना है उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिजायर्ड आंसर हमें मिल जाएगा। लास्ट में वापस से सब्स्टिट्यूट करनी है हमें जो वैल्यू हमने पुट डाउन की थी, ये हमेशा नोट डाउन करके रखेंगे। यहाँ पे cos z था, फिर मैंने z की वैल्यू वापस से पुट कर दी।
एक एग्जांपल और देखते हैं, अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये गिवन फंक्शन है y इक्वल्स टू ln ऑफ साइन एक्स। ln साइन एक्स का मतलब y इक्वल्स टू log बेस e साइन एक्स। तो ये सभी को पता है, log बेस e x का तो सबको पता है 1/x, लेकिन log बेस e साइन x का किसी को नहीं पता। अब इस सिचुएशन में हमें पता है फंक्शन इन फंक्शन की सिचुएशन है। देखिए एक लॉगरिदमिक फंक्शन है, उसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, जो इंटरनल फंक्शन है, यहाँ पे इंटरनल फंक्शन क्या है, साइन एक्स। तो जो भी इंटरनल फंक्शन है उसको एक नया वेरिएबल मानेंगे। लेट्स से साइन एक्स इक्वल्स टू e या z, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। नाउ इस जो सब्स्टिट्यूशन है जो हमने अभी लेट किया है, उसका डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, dy बाई dz बाई dx। क्यों x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो z है वो किसका डिपेंडेंट है, साइन ऑफ x का। तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, साइन x विल बी cos x। ये हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। नाउ जो हमने लेट किया है वो वापिस से अगर फंक्शन के अंदर हम पुट करते हैं तो क्या बनेगा, y इक्वल्स टू log बेस e और साइन x की जगह पे z। तो log बेस e z का तो सबको पता है, इसका डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं क्योंकि y z पे डिपेंड कर रहा है। तो dy विद रिस्पेक्ट टू dz क्या होगा, log बेस e z का या ln z का 1/z। दो इक्वेशन मिल गई हमें। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए हमें dy बाई dz इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, dy बाई dz इंटू dz बाई dx। और ये क्या देगा, देखो dz कैंसिल आउट, dy बाई dx। यही हमें डिजायर्ड था और इसी को हम चेन रूल बोलते हैं। यानी कि एक बार y का किसी तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक बार जो वेरिएबल हमने माना है उसका x के रिस्पेक्ट में, डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ये तो हमने पढ़ा ही है। तो dy बाई dz की वैल्यू हम पुट करेंगे, dy बाई dz की वैल्यू है 1/z इंटू dz बाई dx की वैल्यू पुट करेंगे cos x। दिस इज dy बाई dx। नाउ अब देखेंगे उसके बाद तीसरा स्टेप क्या था। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम इंटरनल फंक्शन को एक वेरिएबल मानेंगे, फिर उन दोनों को डिजायर्ड फंक्शन के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे, देन इक्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमें डिजायर्ड डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। उसके बाद जब डिजायर्ड डिफरेंशिएशन मिल जाए तो जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की थी उसको वापस से पुट करना है, इस स्टेप को भूलना नहीं है। 1/z, z की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, साइन एक्स, तो 1/sin x इंटू cos x, और ये किसके बराबर है, dy बाई dx। नाउ cos x बाई sin x सभी को पता है, cot x इक्वल्स टू dy बाई dx। सो दिस इज द डिजायर्ड आंसर ऑफ द गिवन फंक्शन, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट में। तो ये तो है प्रॉपर कंसेप्ट चेन रूल का। अगर डायरेक्ट आप करना चाहें तो देखिए y इक्वल्स टू tan ऑफ cos x, तो ये फंक्शन इन फंक्शन की सिचुएशन है। फंक्शन इन फंक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरनल फंक्शन को वेरिएबल मानते हैं, फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर इंटरनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। नाउ डायरेक्ट अगर आपको निकालना है dy बाई dx इस गिवन फंक्शन का, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, cos x को क्या मानते थे, एक वेरिएबल z से। सो नाउ tan इंटू जेड बनता, तो tan यानी कि एक्सटर्नल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, tan का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर, और इंटरनल फंक्शन z आता है वहां पे, तो cos x डायरेक्ट इनटू जो इंटरनल फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, इंटरनल फंक्शन क्या है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x। सो दिस इज द डायरेक्ट आंसर, माइनस sin x इंटू सेकंड स्क्वायर cos x। कुछ नहीं है, एक्सटर्नल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एज इट इज इंटरनल फंक्शन, एंड देन इंटरनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द डिजायर्ड आंसर डायरेक्टली। ये आप तब कर पाएंगे जब आप चेन रूल को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, ज्यादा से ज्यादा चेन रूल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप डायरेक्ट कर पाएंगे जब भी फंक्शन इन फंक्शन की सिचुएशन दिखे, चेन रूल अप्लाई करें। सो practice more and more. Till then, bye bye.